नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। उन्नाव के रसूलाबाद नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी शिव कुमार जायसवाल भी इस बार मैदान में हैं। पूर्व चेयरमैन रह चुके शिव का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम कराए हैं, पर मौजूदा चेयरमैन ने किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें फिर से चुनाव में उतरना पड़ रहा है। उनका मानना है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग उनको समर्थन करते हैं, इसलिए सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि स्वच्छता का ध्यान तो रखा ही जाएगा, साथ ही जल भराव की समस्या को भी दूर किया जाएगा। बिजली की समस्या पर भी ध्यान देंगे और महिलाओं का सम्मान होगा, बिना किसी भेदभाव के आम जनता से व्यवहार होगा। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं इसके खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं रसूलाबाद में, जहां के चेयरमैन प्रत्याशी शिव कुमार जायसवाल जी हमारे साथ हैं। शिव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारी तरफ से आपका स्वागत है। शिव जी, ये बताइएगा कि आप इससे पहले भी चेयरमैन पद पे कार्य कर चुके हैं, तो उस टाइम पर क्या क्या बदलाव आपने किए हैं? हम जब 12-17 हुए पूरा नगर बदलाव हुआ है। सड़क, खरंजा, तालाब कोई बचे, बिजली काम कोई बचे नहीं। मतलब आपने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। तो और इस टाइम जो मौजूदा जो भी चेयरमैन है यहाँ के, उन्हें कोई खास कार्य तो हम नहीं कराए, तो आपका क्या कहना है कि ये जो कार्य है वो आपके ही टाइम के हुए हैं, इस टाइम मौजूदा में कोई कार्य नहीं हुए हैं? हम जीतेंगे तो फिर पुनः जितने टूटे फूटे सब 6 महीने के अंदर कार्य पूरा कर देंगे और जितनी टूटी सड़कें नाली सब सही करेंगे हमारी। क्योंकि हम भी आए थे क्षेत्र में, देखिए कोई बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं है यहाँ की रसूलाबाद की। काफी रास्ते भी हैं जो बहुत खराब पड़े हुए हैं। तो आपका कहना है कि यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे तो उन सब चीजों को सही करवा लेंगे? हाँ, सही हम कराएंगे, मगर 5 साल जो पिछले जीते वो कोई काम ही नहीं किया ना। आप जनता से पूरी नगर भ्रमण करके आप पूछ लो, कोई काम नहीं हुआ। और आपने कोई विकास के लिए सोच के रखा है कि यदि इस बार मैं चेयरमैन बनूंगा तो सबसे पहले ये कार्य करवाऊंगा? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ स्वास्थ्य की है। न कोई अस्पताल, इतनी बड़ी आबादी है, और शिक्षक भी कोई शिक्षक करो प्राइवेट स्कूल महाविद्यालय बगल खुल गए हैं, उससे बहुत काम चल रहा है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जो जरूरत है वो कोई भी सुविधा नहीं। मतलब यहाँ कोई अस्पताल नहीं? हाँ, कोई अस्पताल नहीं। और मैरिज लॉन? हाँ, मैरिज लॉन, बारात घर है कोई? हाँ, बारात घर भी नहीं है, मगर जो बने हैं एक तो पर्सनल उनके बने हैं, मगर हम चाहते हैं कि निःशुल्क बारात साला गरीबों के लिए ताकि कन्याओं का विवाह किया जा सके अच्छे से। तो और आपने अपने कार्यकाल में मतलब जो भी कार्य कराए हैं, और ऐसा भी देखा है हमने कि यहाँ पे भी जैसे जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो एकदम भी सही नहीं है, जैसे पानी की व्यवस्था है, और भी लोग बहुत चीजों से बहुत परेशान है, बहुत ग्रसित है। तो यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि आप उन्हें संतुष्ट करा पाएंगे? अरे हम पूरा 100% संतुष्ट करेंगे, कि पहले संतुष्ट कर चुके हैं। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली को, चाहे सफाई भी बहुत समस्या है, जगह जगह गंदगी है। हमारे टाइम सुबह शाम दोनों टाइम सफाई होती थी, अब वही है, लापरवाही है, स्वच्छता का बहुत अभाव है। हाँ, बहुत अभाव है। तो स्वच्छ भारत मिशन पे आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वच्छ भारत सरकार बहुत पैसा दे रही है, मगर उसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग है, बंदरबाट है। मतलब लोग उस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से तो योजनाएं चला ही रही है, बिल्कुल चला रही, बहुत पैसा दे रही है सरकार, बीजेपी सरकार बहुत पैसा दे, मगर उसका दुरुपयोग हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है। बस ये है, इसलिए सफाई अब हम अगर होंगे तो फिर अपने हिसाब से 100% काम पूरा करेंगे। अपने राजनीति में कब से कदम रखते हैं? अब ये मान लो 12 सन 12 से आप लगे हुए हैं। टाउन एरिया के चुनाव लड़ते हैं तो एक बार जीते भी हैं। तो मतलब आपका कहना है कि जनता आपसे बहुत खुश है, जनता आपको बहुत ही सराहती है, सहयोग भी करती है। तो आप हमेशा क्या जनता के लिए क्षेत्र में मौजूद रहते हैं? बिल्कुल 24 घंटा हम, हालांकि हमारा घर मकान उन्नाव में है, मगर हम रसूलाबाद छोड़ नहीं जाते कि क्या मालूम 12 बजे रात कोई मुसीबत आ जाए, किसी की परेशानी, तो हम खड़े हैं और पूरी मदद जो हमारे यहाँ आता है तो उसकी जो हमसे हो सकता है, इतने बड़े नेता तो नहीं है, मगर जो हमसे होता है तो पूरी मदद उसकी करते हैं। आप सहयोग करते हैं? हाँ, सहयोग करते, चाहे थाना को, चाहे पुलिस को, चाहे कचहरी को, कोई भी हो,
अगर हमारे यहाँ आया है तो हम जाएंगे। तो आपका कोई मुख्य मुद्दा भी है जिसकी वजह से आप इस बार मेन चुनाव में उतरे हैं? अब मुख्य मुद्दा यही है जो हम बनाया था 5 साल से बिगड़ गया, फिर उसको बनाना है, बस यही है। मतलब आप कह सकते हैं कि सौंदर्यीकरण करने के लिए और चीजों को व्यवस्थित करने के लिए फिर से आया है। सुंदरीकरण है, स्टेडियम है, अस्पताल है, यही पर काम करना है और काम करेंगे, करके दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं। तो आपने महिलाओं के लिए कुछ सोचा है? अब महिलाओं लिए जो उनकी जैसे विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जो समस्या है, बैंक काम है, ये तो हम वही करते हैं। मतलब जो हमसे अपन होता है उसकी दूसरी बात होती है। तब आप अच्छे से कार्य कर सकते हो। ये बात सच है कि यदि आपको पद मिलता है तो आप उस पर और अच्छे तरीके से जनता से मदद उनकी कर सकते हैं। बिल्कुल हम किया है, मतलब कोई इतना नई बात करो। आप नगर पंचायत कहीं पूछ लो, किसी हमारी कोई आपको बुराई नहीं करती। तो और आपने कुछ और भी कुछ स्पेशल सोचा है कि हाँ यदि मैं चेयरमैन होता तो मैं अपने क्षेत्र में सबसे पहले ये कार्य करवाता? हमारे मुख्य जो है कि एक स्वास्थ्य अस्पताल हो और एक राष्ट्रीयकृत बैंक। 2 समस्या नगर पंचायत ये विशेष अगर है, अगर हम जीतेंगे तो पहले इसी पर हम पूरा ध्यान करेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप रसूलाबाद की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? अब वो सहयोग करेगी, हमको जिताएगी तो बेहतर और काम होगा। वैसे हम तो जीते हारे काम तो हम करेंगे। मतलब आप जनता की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। हार जीत वो तो किस्मत की बात है। बस लगे रहेंगे, जो हमसे हो सकती है जनता की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपकी टीम सब। ये थे यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी शिव जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार बनते हैं चेयरमैन तो वो बहुत सारे कार्य करवा के दिखाएंगे। और वो इससे पहले भी चेयरमैन के पद पे रह चुके हैं और कार्य संभाल चुके हैं। पर अब तो देखने वाली बात यही होगी कि इस बार वो चेयरमैन बनते हैं या नहीं, जनता उनको कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। शिव एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़कर काम करते हैं। वो एक व्यापारी हैं पर जनता की सेवा में रुचि रखते हैं और इसी सेवा भाव के लिए वो चुनाव में उतरे हैं। पर ये देखने वाली बात होगी कि जनता उनमें कितनी रुचि रखती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ के खास प्रोग्राम शहर की संसद में। एम न्यूज़ साथ सच का।